सब लोग मेरी बात हर सुने, एंड ऑफ द डे सबको एग्जामिनेशन एक ही देना है। मतलब उस एकेडमी पे ये जिम्मेदारी मुझे लेकर के ज़्यादा हो गई कि चूंकि मेरा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो मुझे उसी लेवल पे लाने के लिए एकेडमी को मुझ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप 3 किलोमीटर पीछे हैं, मैं 2 किलोमीटर आगे हूँ, तो आपको तेज दौड़वाना पड़ेगा। जी जी। तीसरी चीज़, उस तेज दौड़वाने के लिए एकेडमी मुझसे पैसा भी ज़्यादा ले रही है जी, आपसे कम ले रही है। आप रुक करके बताओ, कौन ऐसा एकेडमी है या कौन ऐसे टीचर हैं जो स्कॉलरशिप लेने के बाद कमज़ोर बच्चों पे अलग से ज़्यादा मेहनत करते हैं? अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो, ठीक है, कमज़ोर बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादा पैसे देते हैं, आप उससे 2 पैसा और ज़्यादा दो, बट उन पर ज़्यादा काम करके तो दो, उन कमज़ोर बच्चों के साथ खड़े तो रहो। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे सर, स्कॉलरशिप वाली बातें करते हैं लोग, यूजुअली ये 10th क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं कि स्कॉलरशिप में आए, स्कॉलरशिप दें, फीस माफ़ हो, ऐसे सब जो टर्म्स रहते हैं वो क्या है? मतलब इज इट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं क्या? मैम आप तो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन देख रही हैं, कई बार तो मैं देखता हूँ कि जो 8, 9, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं वो कुछ 1-1.5 महीने का कोर्स अलग से कहीं टीचर के पास लगा लेते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। अच्छा, तो ये क्या है सर स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन? मतलब ये इतना मार्केट में हवा बना हुआ है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। आप रुक करके आप देखिए, आप किसी भी एकेडमी का मैम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन देखिए, वो एडमिशन कम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होता है। एडमिशन कम स्कॉलरशिप, मतलब एडमिशन के लिए आप इंटरेस्ट दीजिए, जो आज के अभी पहले हुआ करता था कि जैसे केवी वगैरह में, केंद्रीय विद्यालय वगैरह में आर्मी के बच्चे पढ़ते थे, ओपन के लिए कुछ सीट होते थे, तो उसमें आप स्कॉलर एग्जामिनेशन दो, मेरिट से बच्चे सेलेक्ट होते थे। स्कॉलरशिप मेन फंडा वहीं से आया था। या कोई गवर्नमेंट अगर किसी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है तो मेरिट वाइज जिसको ज़्यादा मार्क्स है उसको ज़्यादा पैसा, बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो खत्म हो गया। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का स्कैम क्या है, ध्यान से समझिए। कोई भी एक एकेडमी का मुझे नाम बताओ जहां उन्होंने एडमिशन कम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का बताया और स्कॉलरशिप में कोई बच्चा फेल कर गया, एडमिशन लेने से मना कर दे। स्कॉलरशिप में फेल करने से एडमिशन लेने से मना कर दे? ओह नहीं, मतलब ऐसा तो कोई नहीं यही है ना, स्कॉलरशिप का मेन पर्पस क्या है कि हम एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप ले रहे हैं, क्रीम बच्चे उठा रहे। मेरा है कि अगर कोई बच्चा फेल कर गया तो क्या जो लोग स्कॉलरशिप बोल रहे हैं क्या वो उनका एडमिशन नहीं लेते हैं? क्या लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं। मतलब कोई भी प्राइवेट ट्यूटर किसी भी बच्चों को पढ़ाने से मना कर ही नहीं सकता है जब उसके पेरेंट्स उसको पैसा दे तो। बिल्कुल श्योर। मतलब ये तो पहला ही स्कॉलरशिप एडमिशन कम स्कॉलरशिप का फंडा खत्म हो गया। चलो दूसरा स्कॉलरशिप का लोग जो मार्केटिंग चलती है, पैसा कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, फी माफ हो जाएगा। पहली चीज किसी भी एक एकेडमी का मैं नाम देता हूँ, समझो मैम 11th-12th का उनका फी अगर 2.5 लाख है, 2.5 लाख रुपए है। अगर किसी बच्चों ने 100% अच्छे मार्क्स लाए तो क्या उसका स्कॉलरशिप 100% मिलेगा? आप सुनते भी होंगे स्कॉलरशिप अप टू 100%। जी मतलब 2.5 लाख का क्या 2.5 लाख रुपए पूरे के पूरे पैसे माफ होते हैं क्या? ऐसा ही तो लगता है सर। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी आपको भी स्कॉलरशिप का अगर जानना है, किसी भी एकेडमी को आप कॉल करें और उनसे एक क्वेरी पूछे कि अगर मेरे बच्चे ने 100% मार्क्स लाया तो क्या मेरा पूरा पैसा माफ होगा क्या? तो वो बोलेंगे हाँ। आप दोबारा से उसको क्वेश्चन पूछो कि फिर मुझे 11th-12th के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा? अगर उनका जवाब हाँ है तो आपका कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको पैसा देना होता है। वो 2.5 लाख रुपए को कैसे करते हैं कि 1 लाख या 1,20,000 वो आपका सर्विस चार्ज है। अच्छा। आपका बच्चा उस एकेडमी में 2 साल जाएगा, बैठेगा, लाइट फैन यूज करेगा, टीचर पढ़ाएगा, बुक होगा, टेस्ट होगा। मतलब आपको 2.5 लाख में 1,10,000 1,20,000 तो इन हाउ देना ही है। बचा हुआ जो पैसा होता है उसको वो नाम देते हैं ट्यूशन फी। और स्कॉलरशिप हमेशा लोग ट्यूशन फी पे देते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप में 100% मार्क्स लाया तो 2 साल कोई एकेडमी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगी, ऐसा कभी नहीं। मतलब ये जो कंसेप्ट है स्कॉलरशिप का और फ्री ट्यूशंस का, ये एक मिसलीडिंग कंसेप्ट है। थोड़ा सा आप जैसे बोलते हैं रुक करके समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तीसरा चीज आइए, सबसे पहले स्कैम। मान लीजिए कोई लोगों ने कहा कि ठीक है हम स्कॉलरशिप दिए, ठीक है, कोई भी एकेडमी या कोई भी क्लासेस मिनिमम अगर बहुत कम भी स्कॉलरशिप का टेस्ट लेती होगी तो 100 बच्चों का तो लेती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 100 में से उन्होंने 10 बच्चों का फी माफ कर दिया, हो सकता है ना, चलो फी माफ किया होगा। मैं कहता हूँ ओवर पॉजिटिव होकर के कि समझो कि ऑनलाइन का फी कितना होता है 4,000 5,000, पूरा फी माफ कर दिया, मैं मान लेता हूँ। उसके बिहार पे 90 बच्चों से वो कितना ज्यादा पैसा ले रहे हैं? कंपेंसेट तो होता ही होगा। दूसरी चीज में हम देखिए यहाँ पे जो कम बोलते हैं ना कि जो कमजोर है वो और कमजोर होता है और जो अच्छा है और अच्छा होता है। जैसे समझिए कि हम 2 स्टूडेंट हैं, आपका स्कॉलरशिप एग्जाम अच्छा गया,
आपको फी में ज़्यादा रिबेट मिलता है। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का ये मतलब है कि आप जितना अच्छा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होगा, मार्क्स आएंगे, फी उतना कम लगेगा। और मेरा एग्जाम खराब गया तो मुझे ज़्यादा फी लगेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब उस एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले उस एकेडमी ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं आपसे कमज़ोर हूँ। बिल्कुल। एग्री करते हैं? तो आप अच्छे हैं पढ़ने में तो आपको कम पैसा देना पड़ा। मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ क्योंकि स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन से मुझे पता चला, तो हो सकता है कि मेरा फी ज़्यादा हो। बिल्कुल। अब बताइए, दोनों एक ही एग्जामिनेशन के लिए है जी। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों अगर जेई लेते हैं या सीईटी नीट लेते हैं, हम दोनों को जेई एग्जामिनेशन देना है जी। इनिशियल डेज में आप अच्छे हो, मैं कमज़ोर हूँ, हम दोनों का परफॉर्मेंस लेवल में डिफरेंस रिलेटिव बिल्कुल। एंड ऑफ द डे एग्जाम तो एक ही देना है। सब लोग मेरी बात सुने, एंड ऑफ द डे सबको एग्जामिनेशन एक ही देना है। मतलब उस एकेडमी पे ये जिम्मेदारी मुझे लेकर के ज़्यादा हो गई कि चूंकि मेरा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो मुझे उसी लेवल पे लाने के लिए एकेडमी को मुझ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप 3 किलोमीटर पीछे हैं, मैं 2 किलोमीटर आगे हूँ, तो आपको तेज दौड़वाना पड़ेगा। जी जी। तीसरी चीज़, उस तेज दौड़वाने के लिए एकेडमी मुझसे पैसा भी ज़्यादा ले रही है जी, आपसे कम ले रही है जी। आप रुक करके बताओ, कौन ऐसा एकेडमी है या कौन ऐसे टीचर हैं जो स्कॉलरशिप लेने के बाद कमज़ोर बच्चों पे अलग से ज़्यादा मेहनत करते हैं? नहीं सर, कहीं नहीं। ये फर्स्ट डे से है कि आपको बोलेंगे मेरा 5 लाख का था, मेरा 5 लाख फी है, स्कॉलरशिप दे करके आपको 2 लाख है, आपको लगता है 3 लाख कम कर दी। दरअसल वो आपको और स्कैम में फंसा रहे हैं। सिंपल शब्दों में, अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो, बच्चों के क्वालिटी मेरिट को आप क्लासीफाई करते हो, तो आपको कमज़ोर बच्चों पे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। किसी किसान को देखेंगे, अगर उसके खेतों में फसल है और किसी एक खेतों में फसल कमज़ोर है, तो वो किसान उस कमज़ोर फसल पे ज़्यादा ध्यान देता है ताकि उससे भी सेम प्रोडक्टिविटी मिले जी। बिल्कुल। एकेडमी भी वैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। कमज़ोर बच्चों के पेरेंट्स फी भी ज़्यादा देते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप कम मिला है, तो उन पर ज़्यादा काम होना चाहिए ताकि वो बच्चा मेरिट में बराबर आए। आप रुक करके देखो होता है क्या। तो फिर स्कॉलरशिप का मतलब, फिर क्यों बच्चों का मजाक और पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हो जिनको नहीं पता होता है? अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो, ठीक है, कमजोर बच्चों के पेरेंट्स ज्यादा पैसे देते हैं, आप उससे 2 पैसा और ज्यादा लो, बट उन पे ज्यादा काम करके तो दो, उन कमजोर बच्चों के साथ खड़े तो रहे हो। मूल रूप से क्या होता है मैम कि अगर किसी के पास 500 बच्चों का क्राउड है ना और उसके 10 बैच है ना, वो हर बैच से क्रीम निकाल लेते हैं, एक मेन बैच बना दिए, बाकी बच्चों को उनके हालात पे छोड़ देते। मेरे पास आते हैं ना कई एकेडमी के बच्चे, बोलते हैं सर डाउट सेशन में टीचर 10 मिनट के लिए आता है। कमजोर बच्चों का ऑब्वियसली है, डाउट तो ज्यादा होगा ना। बिल्कुल। तो उनके डाउट के लिए आपको टीचर अलग से तो देना पड़ेगा ना, टाइम देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप पैसा ज्यादा लेते हो और फैसिलिटी दोनों को एक जैसे देते हो, हाउ इज इट पॉसिबल? और दोनों का अप्रोच अलग है, तो शायद किसी को ज्यादा मेहनत की जरूरत है और किसी को कम मेहनत में भी उतना ही फल मिल रहा है। अगर इस लेवल पे आप काम करते हो तो मैं कहता हूँ कोई भी एकेडमी स्कॉलरशिप लेती है वो वर्थ इट है, अदरवाइज वो स्कीम में लाखों लोग फंसते हैं, आप भी फंसोगे। बिल्कुल। अगर एक ही टीचर है, एक ही एग्जामिनेशन है, सर्विस एक है, तो उसके चार्ज अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और फिर उसी क्रीम से सर रिजल्ट आ रहे हैं जिस पे कम मेहनत करनी आप देखो ना कि मैम अगर किसी उस क्रीम से रिजल्ट आ रही है, ये बात सही है, तो वहाँ से कितने बच्चे नाकामयाब होते हैं ये भी तो देखिए। ये उसका डेटा कहीं पे नहीं है सर, उसका डेटा कहीं पे नहीं है और शायद उसको कहीं देखा भी नहीं। और नहीं, ये इसमें मार्केटिंग इतनी अच्छी है ना मैम कि कमजोर बच्चों में 10 कमियां और गिना करके उन्हें और बोलते ना कमजोर को और कमजोर करना। वो बच्चों से आप मिलोगे तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड और इतने दुखी होते हैं कि उनको कोई ये भी नहीं कहने वाला होता है कि बेटा तू करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनको कोई मोरली सपोर्ट कर दे या कोई टीचर 2 मिनट बात कर ले उससे, 2 साल बच्चा कर लेता है, तरस जाता है कि टीचर आके 2 मिनट उससे बात करे, उसको मोटिवेट करे। शायद टीचर को पता भी नहीं होगा कि वो बच्चा उस क्लास में है, क्योंकि टीचर को उनके पेरेंट्स को जवाब नहीं देना है, और शायद इतना ज्यादा क्राउड है कि उस क्राउड में बच्चे गुम जाते हैं। एक कॉमन एग्जांपल आपको बोलता हूँ मैं, एक फसल है, मैं बताता हूँ, जैसे चावल राइस की खेती होती है जिसको धान बोलते हैं, उसके बीज को कहीं एक जगह लगाते हैं या नर्सरी में देखो, ठीक है, जब भी हम किसी बीज को उगाते हैं काफी क्राउड में उगाते हैं, हाँ, वहीं पे क्यों नहीं छोड़ देते हैं? उसको ग्रो करने के लिए अलग कंडीशंस चाहिए। छोटे जगह में अगर ज्यादा आपने क्रॉप लगा दिए ना तो उसमें क्या होता है, जो क्रॉप बड़ा है ना वही बड़ा होता है, हाँ, छोटा धीरे धीरे और क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ना उसको रिसोर्स मिलते हैं, ना सनलाइट मिलते हैं, ना उसको फूड मिलते हैं। यही होता है, भीड़ में जो अच्छा है ना वही कर पाता है, कमजोर पे कोई ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि शायद कमजोर बच्चा अपने कभी डाउट्स पूछ ही नहीं पाएगा उस भीड़ में, और आप बता रहे हैं कि डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए भी अगर टीचर्स अवेलेबल नहीं है
तो उसका डाउट वहीं रह गया। और मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चा इतना मोटिवेटेड नहीं है कि वो 2 साल तक उसी प्रोसेस में बार बार चलता जाए, एक दिन वो टूट ही जाएगा। इमेज कॉन्शियस होते हैं ना मैम बच्चे। बिल्कुल। अगर किसी बच्चों को मैं बार बार बोलूँ कि बेटा तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तो फिर तीसरे दिन बाद बच्चों को यकीन हो जाता है। बोलते ना कि किसी एक झूठ को भी बार बार बोलो ना तो वो सच लगने लगता है। बिल्कुल। और किसी स्टेज पे अच्छा टीचर, अच्छे पर्सनालिटी का टीचर किसी बच्चों को ये एहसास दिला दे कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, उस बच्चों को सच में फिर अपने पे कमी लगता है। क्यों? क्योंकि जिस स्कूल से वो पढ़ के आए ना, सब उसको उसी नजर से देखे, और शहर में भी जाकर के, बड़े क्लास में भी जाकर के लोग उसको उसी नजर से देख रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे बच्चों को ये लगने लगता है ना कि शायद मेरे में ही कमी है, लेकिन दरअसल उसको मोटिवेशन और उसको और केयर की जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर पेरेंट्स, हर टीचर, हर बच्चों को बोलता हूँ, डॉक्टर की जरूरत बीमार को ज्यादा है। जो हेल्दी है ना उसके साथ आप खड़े मत रहिए, उसका फिटनेस अच्छा है, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा है। आप कमजोर को हेल्दी बनाइए, तब आप अच्छे डॉक्टर हैं। कमजोर बच्चों के साथ खड़े होकर के उसमें इंप्रूवमेंट लाइए, तब आप अच्छे टीचर हैं। जब मैं नया था तब मेरे को ऐसा ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो पाऊँगा। तो जब सर ने समझाया, मुझे सिखाया, तब मुझे पता चला कि आगे जाके ऐसा ऐसा होता है, और अभी मैं बेटर फील कर। मेरे फर्स्ट लेक्चर हुआ था इधर, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, साइंस मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए। और साइंस को बेहतर बनाने के लिए मैंने प्रैक्टिस की, बहुत ज़रूरत पड़ी मुझे। ए स्क्वायर में पहली बार आया था तो फिर मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, और जो स्कूल में सिखाते थे दिमाग के ऊपर से जाता था। जब मैं बोर्ड्स में जाऊंगा तो फुल कॉन्फिडेंस में लिख सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर, कोई एक चीज़ अगर बार बार बच्चे को बोली जा रही है तो बच्चा अगर वैसा नहीं भी होगा, शायद उसमें थोड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन उसका माइंडसेट भी वही बन जाएगा। उसके फ्रेंड्स आगे निकलते जा रहे हैं, वो भी एक प्रेशर है। पेरेंट्स घर में बोलते हैं कि तुमसे तो ये भी नहीं होता, टीचर बोल रहे हैं ये भी नहीं होता, तो कहीं से उसको पॉजिटिविटी है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे वो टीचर के साथ रह रहे हैं। तो अगर टीचर पॉजिटिव है, टीचर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पार्ट कर सकता है, इम्पैक्ट पर्सपेक्टिव बना सकता है, तो टीचर शुड डू इट ऑब्वियसली। क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी पता है सर कि उससे नहीं हो रहा है, आप बार बार उसको बताते हैं। इनफैक्ट टीचर को भी पता होता है, इनफैक्ट टीचर को भी पता होता है कि मैं जब बोर्ड पे लिखता हूँ बच्चे पीछे फोन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर को पड़ी नहीं होती है ना। लेकिन उसी टीचर से अगर उस बच्चे के पेरेंट्स अगर once a month, twice a month, once a week अगर मिले और अपने बच्चों का परफॉर्मेंस पूछे ना, तो टीचर की भी फिर वाट लगती है। मतलब टीचर को भी फर्क पड़ना चाहिए, पेरेंट्स को भी फर्क पड़ना चाहिए, तब शायद बच्चे को फर्क पड़ जाए। नहीं तो लोग तो हर लोग प्रोफेशनल है। बिल्कुल। अगर आप मैम रास्ता ना पूछे तो गूगल मैप भी आपको रास्ता नहीं बताता है। नहीं बताता। लेकिन आप रास्ता पूछने के लिए आपको मोबाइल में गूगल मैप एप्लीकेशन खोलना तो पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। टीचर को क्यों पड़ी रहेगी? टीचर की क्लास में तो बाकी 60 बच्चे हैं, 20 नहीं पढ़ रहे, टीचर को कोई नहीं फर्क है। टीचर तो बोला कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर वो पेरेंट्स भी आकर के टीचर से पूछे ना कि सर मेरा बच्चा आपके क्लास में केमिस्ट्री पढ़ रहा है और ये केमिस्ट्री की इसकी नोटबुक पे कुछ लिखी नहीं है, तो उस टीचर को जवाब देना होगा ना, हमेशा जवाबदेही लेनी होगी। और मैं कहता हूँ अगर नहीं ले रहे हैं तो पेरेंट्स तो दो। एक सिंपल शब्द में बोलता हूँ, 10 रुपए दे करके हम ठंडा वड़ा पाव नहीं खाते हैं, तो ये तो कैरियर की बात है। आप बच्चों का टाइम और इतना ज्यादा पैसा दे करके टीचर से पूछ भी नहीं पा रहे हो, तो आप किस दलदल में बच्चों को फंसा रहे हो? बिल्कुल, वेरी गुड सर। यही जो कंसेप्ट है और ये जो पर्सपेक्टिव है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके इसको सम अप किया जाए तो अगर जेई या फिर नीट या फिर सीईटी अगर एक अग्नि परीक्षा है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक अग्नि परीक्षा है, तो स्टूडेंट भी उतने ही लेवल पे जाने वाला है और मोटिवेशन होना चाहिए। बिल्कुल, टीचर भी उसी लेवल पे जाना चाहिए और पेरेंट्स को भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ बोलकर और बच्चे को कोर्स कर नहीं, बल्कि उससे इंटरेक्ट करके कि उसके में क्या हो रहा है। और मैं हमेशा हर पेरेंट्स को बोलता हूँ ये चीज़, जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं ये तो बहुत खुशनसीब की बात है, बच्चे अच्छे करें। जो बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, कम से कम टीचर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को जरूर टाइम देना चाहिए। बच्चा जरूर अच्छा कर सकता है, जिस वो काबिल है उतने काबिलियत से जरूर अच्छा कर सकता है। आप चीज़ों को संभालना और चीज़ों को बेहतर बनाइए। मैंने अपने कैरियर में देखा है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छा बनाते हो ना, तो वो बनता ही है, अगर आपका लगन और डेडिकेशन सही है तो। और इस जुड़ाव से मैम 11-12 में करना ही होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, 10th पास आउट बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ पे बच्चों से रोज मोटिवेशन से काम कराना पड़ता है। बिल्कुल। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर हमें बताएं और A Square Academy से जुड़े रहें।